महर्षि भृगु, मरीचि, पुलत्स्य तथा अत्रि आदि द्वारा दक्ष कन्याओं से उत्पन्न संतान परंपरा का वर्णन, 49 अग्नियों, पितरों तथा गंगा के प्रादुर्भाव का वर्णन। सूत जी बोले, महर्षि भृगु की ख्याति नामक पत्नी से नारायण की पत्नी लक्ष्मी उत्पन्न हुई तथा धाता एवं विधाता नामक 2 देवता भी उससे उत्पन्न हुए, जो मेरु के जन्माता हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम की 2 कन्याएं थीं। वे क्रमशः धाता तथा विधाता की पत्नियां थीं। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, प्राण और मृकंडु। मृकंडु से मार्कंडेय हुए तथा प्राण के कांतिमान वेदशीरा नामक पुत्र हुए। महर्षि मरीचि के भी संभूति नामक पत्नी ने सभी शुभ लक्षणों से संपन्न पौर्णमास नामक पुत्र और 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। सबसे बड़ी कन्या का नाम तुष्टि तथा अन्य 3 कन्याओं का नाम वृष्टि, कृष्टि और अपचिति था। पौर्णमास के विरजा तथा पर्वत नाम के 2 पुत्र थे। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा ने करदम, वरियान और उनसे छोटे सहिष्णु नामक श्रेष्ठ मुनि को जन्म दिया, जो तप के कारण पाप रहित थे। उसी प्रकार अत्रि की पत्नी अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय नामक पुण्यात्मक पुत्रों को उत्पन्न किया। महर्षि अंगिरा के स्मृति नामक पत्नी ने सीनिवाली, ऊहु, राका तथा अनुमति नाम वाली शुभ लक्षण संपन्न 4 पुत्रियों को जन्म दिया। प्रभु भगवान पुलत्स्य ने अपनी पत्नी प्रीति से दत्तात्रि नामक पुत्र को उत्पन्न किया। स्वयंभू मनवंतर के अपने पूर्व जन्म में ही वे अगस्त नाम से प्रसिद्ध थे। पुलत्स्य को प्रीति से वेदबाहु नामक एक अन्य पुत्र और सन्नति इस नाम से प्रसिद्ध एक कन्या थी। महर्षि क्रतु की पत्नी संतति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी ऊर्ध्वरेत्ता, बालखिल्य इस नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वशिष्ठ ने ऊर्जा नामक पत्नी से 7 पुत्रों और कमल के समान नेत्र वाली तथा सभी प्रकार के शोभाओं से संपन्न एक कन्या को जन्म दिया। रज, उरहु, उदरभाहु, सवन, अनध, सुतपा और शुक्र नाम वाले ये वशिष्ठ के 7 महान ओजस्वी पुत्र थे। द्विजों, ब्रह्मा का रुद्र स्वरूप जो वही नामक पुत्र था, उसने स्वाहा से महातेजस्वी 3 उदार पुत्रों को प्राप्त किया। ये तीनों पावक, पवमान तथा शुचि नाम वाले अग्नि थे। मंथन द्वारा उत्पन्न अग्नि को पवमान तथा विद्युत से संबद्ध अग्नि को पावक कहा जाता है। जो ये सूर्य चमकता है वही शुचि अग्नि कहलाता है। उन तीनों अग्नियों की 45 संतानें हुई। इस प्रकार पावक, पवमान और शुचि नामक 3 अग्नियां और इन तीनों के पिता रुद्रात्मक अग्नि एवं उन तीनों अग्नियों के 45 पुत्र, ये सभी मिलाकर 49 अग्नियां कही गई हैं। ये सभी 49 तपस्वी कहे गए हैं। सभी यज्ञ भाग के अधिकारी हैं, रुद्रात्मक कहलाते हैं और सभी मस्तक पर त्रिपुंड के चिन्ह से अंकित रहते हैं। ब्रह्मा के अग्निश्वात्पात तथा बहिर्षद नामक 2 पुत्र कहे गए हैं, जो पितर हैं। उनमें यज्वा, यज्ञ न करने वाले तथा यज्वा, यज्ञ करने वाले के रूप में 2 प्रकार की व्यवस्था है। मुनि श्रेष्ठों, स्वधा ने उनके द्वारा मेना और वैतरणी नामक 2 पुत्रियों को प्राप्त किया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी और योगिनी थीं। मेना ने मैनाक और उसके अनुज क्रौंच नामक पर्वत को जन्म दिया। हिमालय से समस्त लोगों को पवित्र करने में अद्वितीय गंगा उत्पन्न हुई। हिमालय ने अपनी योगाग्नि से बल से उन देवी महेश्वरी को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जिन देवी के उत्तम महात्म को भली भांति पहले बता दिया गया है। मैंने प्रजापति दक्ष की कन्याओं की संतान परंपरा का आप लोगों से वर्णन किया। अब आप स्वयंभू मनु की सृष्टि का वर्णन सुने। स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन, चाक्षुक मनु की उत्पत्ति, महाराज पृथु का आख्यान, पृथु का वंश वर्णन, पृथु के पौत्र सुशील का रोचक आख्यान, सुशील को हिमालय के धर्मपद नामक वन में महापशुपत श्वेताश्वतर
मनु के दर्शन तथा उनसे पाशुपत व्रत का ग्रहण, दक्ष के पूर्व जन्म का वृत्तांत तथा पुनः दक्ष प्रजापति के रूप में आविर्भाव की कथा, दक्ष द्वारा शंकर का अपमान, सती द्वारा देह त्याग तथा शंकर का दक्ष को शाप। सूत जी बोले, स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नाम वाले 2 पुत्रों को जन्म दिया, जो धर्म को जानने वाले तथा महान पराक्रमी थे। कालांतर में उत्तानपाद का ध्रुव नामक पुत्र हुआ। भगवान विष्णु के उस भक्त ने उत्तम स्थान प्राप्त किया। ध्रुव की शंभु नामक पत्नी ने श्लिष्टि तथा भव्य नामक पुत्रों को जन्म दिया। श्लिष्टि की सुच्छाया नामक पत्नी ने 5 पुण्यात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। महर्षि वशिष्ठ के कथनानुसार सुच्छाया नामक देवी ने अत्यंत कठोर तप करके शालग्राम में जनार्दन पुरुष विष्णु की आराधना कर रिपु, रिपुंजय, विप्र, ब्रकल तथा वृषतेजस नाम वाले 5 पुत्रों को जन्म दिया, जो नारायण में अनन्य निष्ठा रखने वाले, शुद्ध तथा अपने धर्म का विशेष रूप से पालन करने वाले थे। रिपु की पत्नी बृहति ने सब प्रकार के तेजों से संपन्न चक्षुष नामक पुत्र को जन्म दिया। उस चक्षुष ने महात्मा वीरण प्रजापति की पुष्करणी नाम वाली पुत्री से चाक्षुष मनु को जन्म दिया। अत्यंत तेजस्वी चाक्षुष मनु के वैराज प्रजापति की कन्या नंडवला से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उरु, पुरु, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यवाक, शुचि, अग्रिष्टि, अतिरात्र, सुदुम्नु तथा अभिमन्युक नाम वाले थे। उरु की पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमनस, स्वाति, क्रतु, अंगिरस एवं शिव नाम वाले महाबलशाली 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से वेन हुआ और फिर वेन से वैन्य उत्पन्न हुए। प्रजापालक महाबलवान से वे ही वैन्य पृथु नाम से विख्यात हुए। पूर्व काल में उन्होंने प्रजाओं के कल्याण की कामना से ब्रह्मा के आदेश से महातेजस्वी देवराज इंद्र के साथ गोरूपा पृथ्वी का दोहन किया था। प्राचीन काल में वेन के पुत्र पृथु के पैतामह नामक यज्ञ करते समय माया रूपधारी साक्षात विष्णु ही पौराणिक सूत के रूप में उत्पन्न हुए। वे सभी शास्त्रों के प्रवक्ता, धर्म को जानने वाले तथा वात्सल्य गुण से संपन्न थे। मुनि श्रेष्ठों, प्राचीन काल में आविर्भूत वही सनातन विष्णु मुझे जानो। इस मनवंतर में स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास नामक पुराण पुरुष विष्णु ने प्रीतिपूर्वक मुझे पुराण सुनाया। मेरे वंश में वेद वर्जित जो सूत उत्पन्न हुए, ब्रह्मा की आज्ञा से पुराणों का प्रवचन करना उनकी वृत्ति हुई। वेन के पुत्र वे पृथु बुद्धिमान, सत्य संकल्प, जितेंद्रिय, संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी, महान तेजस्वी तथा अपने धर्म का पालन करने वाले थे। उनके बाल्यकाल से ही नारायण में भक्ति थी। इंद्रिय जयी पृथु ने गोवर्धन पर्वत पर जाकर तप किया। शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु तपस्या से प्रसन्न हो गए। स्वयं भगवान दामोदर विष्णु ने उनके पास आकर कहा, मेरी कृपा से निश्चित ही तुम्हें सुंदर रूप संपन्न सभी शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ 2 धर्मात्मा पुत्र होंगे। ऐसा कहकर भगवान ऋषिकेश अपने प्राकृतिक रूप में स्थित हो गए, अपने धाम चले गए। वैन्य पृथु भी भगवान मधुसूदन में वैदिक विधान से निश्चल भक्ति रखते हुए न्याय पूर्वक अपने राज्य का पालन करने लगे। मधुर एवं पवित्र मुस्कान वाली तथा कृष शरीर वाली उनकी पत्नी अंतर्धाना ने थोड़े ही समय में शिखंडी तथा अविर्धान नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। शिखंडी का पुत्र सुशील नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो धार्मिक, रूप संपन्न तथा वेद वेदांग का पारगामी विद्वान था। विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन कर वो धर्मपूर्वक तपस्या में स्थित हुआ। भाग्य योग से उस धर्मज्ञ ने संसार ग्रहण करने का विचार किया। वो तीर्थ स्थानों का सेवन करते हुए स्वाध्याय तथा तपस्या में स्थित रहने लगा। एक बार वो सिद्धों के द्वारा सेवित हिमालय पर्वत पर गया। वहां उसने धर्म एवं सिद्धि को प्रदान करने वाले योगियों के लिए प्राप्य किंतु ब्रह्म से द्वेष करने वालों के लिए अप्राप्य धर्मपद नामक एक वन को देखा, जहां सिद्धों के आश्रम से सुशोभित तथा विभिन्न प्रकार के कमल समूहों से संपन्न निर्मल जल वाली तथा पुण्य प्रदान करने वाली मंदाकिनी नामक एक नदी प्रवाहित होती थी। उसने प्रीतिपूर्वक उस मंदाकिनी नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित मुनिंद्रों तथा योगियों से सेवित पुण्यदायी एक रमणीय आश्रम देखा। उसने मंदाकिनी के जल में स्नान कर देव स्वरूप पितरों को तर्पण आदि से संतृप्त कर विभिन्न वर्ण के कमल आदि पुष्पों के द्वारा भगवान शंकर की अर्चना की तथा सूर्य मंडल में स्थित भगवान ईशान का ध्यान कर सिर से हाथ जोड़ते हुए प्रकाशमान सूर्य का दर्शन करते हुए वो रुद्राष्टाध्यायी रुद्र के चरित्र एवं और भी अनेक वेद वर्णित विविध प्रकार के शिव संबंधी स्रोतों के द्वारा परमेश्वर गिरीश की स्तुति करने लगा। इसी बीच उसने समस्त अंगों में भस्म लगाए हुए कौपीन वस्त्र से समन्वित सफेद यज्ञोपवीत धारण किए हुए तपस्या के द्वारा क्षीण शरीर वाले उत्तम महापशुपत श्वेताश्वर नाम वाले महामुनि को समीप में आते हुए देखा। नेत्रों में आनंदाश्रु भरे हुए
उसने भगवान शंकर की स्तुति समाप्त कर उनके चरणों से सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़ते हुए ये वाक्य कहा, मैं धन्य हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ, जो आज मुझे योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनियों के ईश्वर साक्षात भगवान योगेश्वर के दर्शन हुए। अहो, मेरा बड़ा सुंदर भाग्य है। आज मेरे सभी तप सफल हो गए। अनध मैं क्या करूं? आपका मैं शिष्य हूं, आप मेरी रक्षा करें। तपस्या से जिसका संपूर्ण कलश नष्ट हो गया है, ऐसे उस निष्पाप एवं शील संपन्न सुशील नाम वाले राजा के ऊपर अनुग्रह करके शंकर ने अपने शिष्य रूप में उसे ग्रहण किया। उन बुद्धिमान मुनि ने संन्यास संबंधी संपूर्ण विधि करवाकर उसे ईश्वर संबंधी ज्ञान तथा अपने शाखा द्वारा विहित नियम और पशु रूपी जीव के पाश अर्थात माया रूपी बंधन से मुक्त करने वाला वो संपूर्ण वेद का सार प्रदान किया। साथ ही ब्रह्मा आदि के द्वारा सेवित अनंत्याश्रम नाम वाले आश्रम को भी प्रदान किया। उस आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचर्य परायण ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य शिष्यों को देखकर वे श्वेताश्वर मुनि बोले, मेरे द्वारा प्रवर्तित शाखा का अध्ययन करते हुए योगी जन निष्कल महादेव शिव का ध्यान करते हुए यहाँ निवास करते हैं। भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए भगवान महादेव उमा के साथ रमण करते हुए यहाँ विराजमान रहते हैं। प्राचीन काल में संसार के कल्याण की कामना से समस्त जगत को धारण करने वाले स्वयं नारायण महादेव की आराधना करते हुए यहाँ रहते हैं। यहीं पर देवताओं के भी देवता भगवान शिव की आराधना कर देवता तथा दानवों ने महान सिद्धि प्राप्त की थी और यहीं पर प्राचीन काल में मरीचि आदि ऋषियों ने अपनी तपस्या के प्रभाव से महेश्वर का दर्शन कर सभी कालों में उपयोगी हितकर ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए राजेंद्र, तुम भी तप एवं योग से समन्वित होकर नित्य ही मेरे साथ रहो, इससे तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ श्वेताश्वात्वर मुनि ने पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके स्वार्थ सिद्धि के लिए सभी पापियों का शमन करने वाले, वेद सार स्वरूप मुक्ति प्रदान करने वाले तथा ऋषियों द्वारा प्रवर्तित अग्नि इत्यादि पुण्य जनक महामंत्र का उसे सुशील को विधिपूर्वक उपदेश दिया। उसके कथनानुसार सुशील नामक वो राजा भी बड़ा ही श्रद्धा से साक्षात पाशुपत होकर वेदाभ्यास में निरत हो गया। अपने सभी अंगों में भस्म धारण कर कंद मूल एवं फलों का आहार करते हुए शांत इंद्रियजयी एवं क्रोधजयी राजा ने संन्यास विधि का आश्रय लिया। अविर्धान ने आग्नेयी नामक अपनी पत्नी से धनुर्वेद में पारंगत प्राचीन बहिर्ष नामक श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान प्राचीन बहिरी ने समुद्र की पुत्री से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारायण परायण तथा अपने तेज के लिए विख्यात प्रचेतस नाम से प्रसिद्ध उन राजाओं ने अपने वेद का अध्ययन किया। इन्हीं 10 प्रचेताओं द्वारा मारीशा नामक उनकी पत्नी से महाभाग प्रजापति दक्ष पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, जो पूर्व समय में ब्रह्मा के पुत्र थे। उन दक्ष ने बुद्धिमान महेश रुद्र के साथ विवाद किया था। इससे रुद्र द्वारा शाप प्राप्त कर वे प्रचेताओं के पुत्र बने। महादेव हर ने स्वयं देवी पार्वती के घर आए हुए दक्ष को देखकर उनकी यथोचित पूजा की, किंतु उस समय तमोगुण के आवेश से समाविष्ट ब्रह्मा के पुत्र दक्ष शंकर द्वारा की गई अपनी पूजा को अपर्याप्त और अयोग्य समझकर और भी अधिक पूजा की इच्छा करने के कारण कुपित होकर अपने घर चले गए। तदनंतर कभी दूषित मन वाले दक्ष ने अपने घर आई हुई अपनी पुत्री सती को उनके पति भगवान शंकर के साथ निंदा करते हुए क्रुद्ध होकर भर्त्सना की। दक्ष बोले, सती, तुम्हारे पिनाकधारी पति से मेरे अन्य जामाता श्रेष्ठ हैं, तुम भी अच्छी पुत्री नहीं हो, इसलिए मेरे घर से वहीं चले जाओ जहां से आई हो। शंकर प्रिया उस देवी सती ने उस कठोर वाक्य को सुनकर पिता दक्ष की निंदा की और चर्मांबरधारी अपने स्वामी पशुपति को प्रणाम कर स्वयं ही उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने को भस्म कर डाला। तदनंतर वे ही हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री बनी। उस बात को जानकर शरणागतों का कष्ट हरने वाले भगवान रुद्र दक्ष के घर आए और क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया। ब्रह्मन, मूढ़ात्मन, इस शरीर को छोड़कर तुम क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न होगे और पापवश अकार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति होगी। ऐसा कहकर महादेव कैलाश पर्वत पर चले गए और समय आने पर स्वयंभू दक्ष भी प्रचेताओं के पुत्र बने। सूत जी ने इस प्रकार कहा, आप लोगों से मैंने स्वयंभू मनु की दक्ष पर्यंत विशेष सृष्टि का वर्णन किया। ये वर्णन सुनने वालों के पाप को नष्ट करने वाला। हरिद्वार में यज्ञ द्वारा यज्ञ का आयोजन, यज्ञ में शंकर का भाग न देखकर महर्षि दधीच द्वारा दक्ष की भर्त्सना तथा यज्ञ में भाग लेने वाले ब्राह्मणों को शाप, देवी पार्वती के कहने पर शंकर द्वारा रुद्रों, भद्रकाली तथा वीरभद्र को प्रकट करना, वीरभद्रादि द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, शंकर पार्वती का यज्ञ स्थल में प्राकट्य, भयभीत दक्ष द्वारा शंकर तथा पार्वती के स्तुति और वर प्राप्त करना, ब्रह्मा द्वारा दक्ष को उपदेश और
शिव विष्णु के एकत्व का प्रतिपादन तथा दक्ष द्वारा शिव की शरण ग्रहण करना। नैमिषीय ऋषि बोले, सूत जी, वैवस्वत मनवंतर में हुई देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों तथा राक्षसों की उत्पत्ति को आप विस्तार से बतलाएं। महाबुद्धिमान सूत जी, इस समय हम ये सुनना चाहते हैं कि प्राचीन काल में प्रचेता के पुत्र राजा दक्ष ने भगवान शंकर से शाप प्राप्त कर क्या किया था। सूत जी ने कहा, मैं पूर्व कल्प के प्रसंग में नारायण द्वारा कहे गए भूत, भविष्य तथा वर्तमान इस प्रकार तीनों कालों से संबद्ध तथा पाप हरने वाले प्रजा सर्ग को विस्तार से बतलाता हूँ। प्राचीन काल की बात है, भगवान शंकर के शाप से ग्रस्त उस प्रचेता पुत्र राजा दक्ष ने पूर्व वैर के कारण शंकर की निंदा कर गंगा द्वार हरिद्वार में एक यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। श्रेष्ठ मुनियों, विष्णु के साथ सभी देवता उस यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए बुलाए गए। सभी मुनियों के साथ वे वहां आए। शंकर को छोड़कर आए वे समस्त देव समूहों को देखकर दधीच नामक विप्रसी ने प्राचेतस दक्ष से इस प्रकार कहा। दधीच बोले, ब्रह्मा आदि से लेकर पिशाच तक जिनकी आज्ञा का शीघ्र ही अनुपालन करते हैं, उन रुद्रदेव की पूजा इस समय क्यों नहीं की जा रही है। दक्ष ने कहा, सभी यज्ञों में भार्या सहित शंकर के भाग एवं मंत्रों की परिकल्पना नहीं हुई है, इसलिए उनकी पूजा नहीं की जाती। इस पर साक्षात सर्वज्ञानमय महामुनि दधीच ने कोप पूर्वक हंसते हुए सभी देवताओं को सुनाते हुए दक्ष से कहा। दधीच बोले, जिनसे सभी की प्रवृत्ति होती है और जो इस विश्व के परमेश्वर हैं, वे शंकर निश्चय ही सभी यज्ञों द्वारा ज्ञान पूर्वक पूजित होते हैं। दक्ष ने कहा, संहार करने वाले तमोगुणी, नग्न कपाल धारण करने वाले तथा विकृत वेश वाले रुद्रहर शंकर किसी भी प्रकार विश्वात्मा नहीं हो सकते। संसार की सृष्टि करने वाले स्वराट प्रभु नारायण ही ईश्वर हैं और सभी कर्मों में उन सत्वात्मक भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दधीच बोले, क्या तुम समस्त लोकों के एकमात्र संहार करता काल स्वरूप तथा हजारों किरण वाले इन परमेश्वर भगवान सूर्य को नहीं देख रहे हो? धर्मात्मा ब्रह्मवादी विद्वान जिनकी स्तुति करते हैं, वही वे सूर्य तीव्र तेज से संपन्न कालात्मक साक्षी यहाँ से शंकर के शरीर रूप में ही स्थित हैं। देवी अदिति के पुत्र ये भगवान सूर्य ही रुद्र, महादेव, कपर्दी, घृणी, हर नीलग्रीव, विलोहित नाम वाले हैं। सामवेद का गान करने वाले तथा अधर्व एवं होताओं के द्वारा हजारों किरण वाले सूर्य की स्तुति की जाती है। विश्व को बनाने वाले त्रयमयी, ऋक्, यजुः तथा सामवेद स्वरूप रुद्र की मूर्ति को देखो। दक्ष ने कहा, यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले ये जो 12 अदिति पुत्र आदित्य यहाँ आए हुए हैं, ये सभी सूर्य के नाम से ही जाने जाते हैं। इनसे अतिरिक्त कोई अन्य सूर्य नहीं है। ऐसा कहने पर यज्ञ देखने की इच्छा से आए हुए उनके दक्ष के सहयोगी मुनियों ने समर्थन करते हुए दक्ष से कहा, ठीक है। तमोगुण से आविष्ट मन वाले सैकड़ों हजारों की संख्या में आए हुए उन लोगों ने भगवान वृषध्वज शंकर को न देखते हुए पुनः उनकी निंदा करनी आरंभ की। विष्णु की माया से मोहित होकर वैदिक मंत्रों की निंदा करते हुए सभी प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान हर की पूजा न करके दक्ष के वचन का अनुमोदन करने लगे। यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए इंद्रादि सभी देवताओं ने भी नारायण हरि के अतिरिक्त देव ईशान शंकर को भी नहीं देखा, अर्थात शिव के महात्मा को वे नहीं जान पाए। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा सभी के देखते देखते क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ब्रह्मा के अंतर्ध्यान हो जाने पर स्वयं दक्ष संसार की रक्षा करने वाले देव नारायण हरि की शरण में गए। तदनंतर भय से मुक्त होकर दक्ष ने वो यज्ञ आरंभ किया। शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु उस यज्ञ की रक्षा करने लगे। भगवान दधीच ऋषि ने ब्रह्म शंकर से द्वेष मानने वाले उन सभी ऋषिगणों तथा देवताओं की ओर देखकर उन दक्ष से पुनः कहा, जो अपूज्य हैं उसका पूजन करने से और जो पूज्य हैं उसका पूजन न करने से मनुष्य निश्चित ही महान पाप को प्राप्त करता है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। जहाँ दुर्जनों का आदर होता है और सत्पुरुषों का अनादर होता है, वहाँ अतिशीघ्र ही दारुण्य दैवी दंड उपस्थित होता है। ऐसा कहकर विप्राशी दधीच ने दक्ष की सहायता करने के लिए आए हुए उन ईश्वर शंकर से विद्वेष रखने वाले ब्राह्मणों को शाप देते हुए कहा, क्योंकि तुम लोगों ने वेदों की अवमानना की है और समस्त संसार के द्वारा वंदित परमेश्वर महादेव शंकर की निंदा की है, अतः ईश्वर शंकर से द्वेष रखने वाले तुम सभी वेदत्रयी से रहित हो जाओगे और असत शास्त्रों में मन लगाते हुए ईश्वर मार्ग शिव मार्ग की निंदा करोगे तथा घोर कलयुग आने पर मिथ्या अध्ययन और मिथ्या आचार युक्त होकर मिथ्या ज्ञान का प्रलाप करने वाले होंगे।
साथ ही कली के द्वारा उत्पन्न कष्ट एवं दुखों आदि से पीड़ित रहोगे। पुनः तुम सभी अपने संपूर्ण तपोबल का त्याग करके नरक प्राप्त करोगे। तुम लोगों के द्वारा ऋषिकेश विष्णु के भलीभांति आश्रय ग्रहण करने पर भी तुम लोगों से विमुख ही रहेंगे। ऐसा कहकर तपस्या की निधि से वे विप्रश्री दधीच चुप हो गए और मानसिक रूप से संपूर्ण पापों का विनाश करने वाले रुद्र की शरण में गए। इसी बीच ये सारी घटना जानकर सर्वदर्शी सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाली देवी पार्वती ने अपने पतिदेव पशुपति महादेव महेश्वर से कहा। देवी बोली, शंकर, पूर्व जन्म के मेरे सती के पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और आपके भाव तथा स्वरूप की निंदा कर रहे हैं। ऋषियों के साथ देवता वहां उनकी सहायता करते हुए उपस्थित हैं। मैं आपसे एक वर मांगती हूं कि आप शीघ्र ही उस यज्ञ को नष्ट करें। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवताओं में श्रेष्ठ प्रभु भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए शीघ्र ही हजारों सिर एवं पैर वाले, हजारों आंख वाले, विशाल भुजायुक्त, हजारों हाथों वाले, दुर्जय प्रलयकाली अग्नि के समान भयंकर दाढ़ युक्त, देखने में भयंकर शंख चक्र तथा गदा धारण किए, हाथ में दंड धारण करने वाले, घोर नाद करने वाले, सिंह से बने धनुष को धारण किए, विभूति से सुशोभित तथा अनेक देवताओं से घिरे हुए वीरभद्र नाम वाले रुद्र को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वो हाथ जोड़कर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर के सम्मुख उपस्थित हुआ। शंकर ने उससे कहा, गणेश्वर, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। वो गंगा द्वार हरिद्वार में मेरी निंदा करते हुए यज्ञ कर रहा है, तुम्हारा कल्याण हो। तदनंतर बंधु शिव के द्वारा निर्दिष्ट वीरभद्र के सिंह के समान लीला करते हुए अकेले ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उमा ने भी क्रोध करते हुए महेश्वरी भद्रकाली को उत्पन्न किया। उसके साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर वो गण वीरभद्र वहां गंगा द्वार यज्ञ में गया। बुद्धिमान उन शंकर ने उनकी सहायता करने वाले हजारों दूसरे रुद्रों को भी उत्पन्न किया। शंकर के रोमों से उत्पन्न होने के कारण वे रुद्र रोमच कहलाए। हाथों में त्रिशूल, शक्ति, गदा, टंक, पत्थर तोड़ने के हथियार, घन हथौड़ा, छेनी आदि तथा पत्थर लिए हुए और कालाग्नि रुद्र के समान अत्यंत भीषण सभी अपनी अपनी भार्याओं के साथ वृषभ रूप आसन पर आरूढ़ होकर दसों दिशाओं की प्रतिध्वनित करते हुए गणों में सर्वश्रेष्ठ वीरभद्र को अपने समूह के बीच रखते हुए जहां दक्ष यज्ञ हो रहा था उस ओर चल पड़े। गंगा द्वार हरिद्वार नाम से प्रसिद्ध उस देश में पहुंचकर उन सभी ने अमित तेजस्वी दक्ष के उस यज्ञ स्थल को देखा, जो हजारों देवांगनाओं से सुशोभित था, अप्सराओं के गीतों से मुखरित था, वीणा तथा वेणु के निनाद से प्रतिध्वनित और वेद मंत्रों से गुंजित था। देवताओं तथा ऋषियों के साथ बैठे हुए प्रजापति दक्ष को देखकर भद्रकाली तथा रुद्रों सहित वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, हम सभी अमित तेजस्वी शंकर के अनुचर हैं। यज्ञ में भाग प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। आप हमें अभिषिक्त यज्ञ भाग प्रदान करें, अथवा श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं, आप हमें ये बतलाएं कि किसने आपको ऐसी आज्ञा दी है कि मुझे यज्ञ भाग न दें और आप लोगों का ही सब भाग है। जो ऐसी आज्ञा देने वाला है उसे बतलाएं, फिर हम उसे देख लेंगे। गणों के स्वामी वीरभद्र के ऐसा कहे जाने पर प्रजापति दक्ष सहित देवताओं ने प्रभु वीरभद्र से कहा, आपको यज्ञ भाग देने संबंधी मंत्र नहीं है। ये सुनकर वेद मंत्रों ने मूर्तिमान स्वरूप धारण कर देवताओं से कहा, आपका मन तमोगुण से आक्रांत हो गया है, इसलिए आप यज्ञ के स्वामी महेश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं। सभी प्राणियों के एकमात्र स्वामी और सभी प्राणियों के शरीर रूप तथा समस्त अभ्युदय एवं सिद्धियों को प्रदान करने वाले हरशंकर सभी यज्ञों में पूजित होते हैं। ईशान अर्थात शंकर के बारे में ऐसा कहे जाने पर भी माया के कारण नष्ट चेतना वाले देवों ने जब उनकी बात को नहीं माना, तब मंत्र उन्हें छोड़कर अपने स्थान को चले गए। तदनंतर भार्या और गणेश्वरों सहित उन वीरभद्र स्वरूप रुद्र ने ब्रह्मर्षि दधीच को हाथों से स्पर्श करते हुए देवताओं से कहा, तुम लोगों ने अपने बल से गर्वित होकर मंत्रों को प्रमाण नहीं माना, इसलिए इसे सहन न कर मैं आज बलपूर्वक सभी के गर्व को नष्ट करूंगा। ऐसा कहकर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उस यज्ञशाला को जला डाला और गणेश्वरों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर यज्ञशाला के यूपों स्तंभों को उखाड़ कर फेंक दिया। भयानक सभी गणेश्वरों ने आहुति देने वालों सहित पाठ करने वालों एवं घोड़ों को भी पकड़कर गंगा के प्रवाह में फेंक दिया। प्रदीप्त आत्मा वाले तथा दीन तार रहित वीरभद्र ने भी इंद्र के उठे हुए 100 हाथों तथा अन्य देवताओं के उठे हुए हाथों को स्तंभित कर दिया। उन्होंने नाखूनों के अग्रभाग से खेल खेल में ही भग देवता के नेत्रों को उखाड़ डाला, मुक्के से मारकर पूषा देवता के दांतों को तोड़ डाला। इसी प्रकार लीला करते हुए बलशाली गणेश्वर वीरभद्र ने हंसकर पैर के अंगूठे से चंद्रमा को घर्षित कर दिया, रौंद दिया।
अग्नि देवता के दोनों हाथों को काटकर लीला से ही उनकी जीभ उखाड़ दी। मुनीश्वरों, उन्होंने पैर से मुनियों के मस्तक पर भी प्रहार किया। साथ ही उस महाबली वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को स्तंभित कर गरुड़ पर बैठकर आते हुए विष्णु को भी तीक्ष्ण बाणों से विद्ध चोटिल कर दिया। महाबाहु गरुड़ ने वहां आकर गण वीरभद्र को देखकर अचानक उनसे अपने पंखों से मारा और समुद्र के समान गर्जन किया। तदनंतर उन वीरभद्र ने भी स्वयं हजारों गरुड़ों को उत्पन्न कर डाला, जो विनीता पुत्र गरुड़ से भी अधिक बलशाली थे। वे सभी गरुड़ के ऊपर टूट पड़े। उन वीरभद्र द्वारा उत्पन्न गरुड़ों को देखकर बुद्धिमान वे गरुड़ विष्णु को छोड़कर बड़े ही वेग से भाग उठे। ये एक आश्चर्य की बात थी। विनीता के पुत्र गरुड़ के अंतर्ध्यान हो जाने पर कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा ने वहां उपस्थित होकर वीरभद्र तथा केशव को युद्ध करने से रोका। परम श्रेष्ठी ब्रह्मा की महत्ता को समझकर वीरभद्र ने उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। उस समय पार्वती सहित साक्षात भगवान शंकर भी वहां आए। सभी गणों से घिरे हुए पार्वती सहित उन देवाधिदेव शंकर को देखकर भगवान ब्रह्मा, दक्ष तथा द्व्योलोक में रहने वाले सभी देवता उनकी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष ने विशेष रूप से शंकर की अर्धांगिनी देवी पार्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए नाना प्रकार के स्रोतों से प्रसन्न किया। तदनंतर दया की निधि देवी भगवती ने हंसते हुए प्रसन्न मन से महेश्वर रुद्र से ये वचन कहा, आप ही संसार की सृष्टि करने वाले तथा आप ही शासन करने वाले एवं रक्षक हैं। आप भगवान को दक्ष तथा देवताओं पर कृपा करनी चाहिए। तदनंतर जटा धारण करने वाले नील लोहित भगवान हर ने हंसकर देवताओं तथा प्रचेता पुत्र दक्ष से कहा, देवताओं, आप सभी लोग जाएं, मैं आप पर प्रसन्न हूं। सभी यज्ञों में विशेष रूप से मेरी पूजा करनी चाहिए और मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। हे दक्ष, तुम भी सभी की रक्षा करने में समर्थ मेरे वचन को सुनो। मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। इस लोकैषणा यश की इच्छा का परित्याग कर प्रयत्न पूर्वक मेरे भक्त बनो। इस कल्प के बीत जाने पर मेरी कृपा से तुम गणों के अधिपति बनोगे। मेरे आदेश से उस समय तक तुम अपने अधिकार पर शांति से बने रहो। ऐसा कहकर वे भगवान शंकर, पत्नी पार्वती तथा अपने अनुचरों सहित अमित तेजस्वी दक्ष के लिए अंतर्ध्यान अदृश्य हो गए। महादेव शंकर के अंतर्ध्यान हो जाने पर साक्षात पद्मोद्भव ब्रह्मा ने समस्त संसार के लिए कल्याणकारी वचन कहे। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष, वृषभ ध्वज शंकर के प्रसन्न हो जाने पर तुम्हारा मोह दूर हुआ। साक्षात भगवान ने जो तुमसे कहा है, आलस्य रहित होकर उसका पालन करो। ये परमेश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। वेदवाही ब्रह्म स्वरूप विद्वान लोग इनका दर्शन करते हैं। वे सभी प्राणियों की आत्मा, वे ही बीज रूप तथा परम गति हैं। वैदिक मंत्रों के द्वारा देवदेव महेश्वर की स्तुति की जाती है। जो उस अद्वितीय सनातन रुद्र की अपने आत्मा में श्रद्धा युक्त मन से आराधना करता है, वो परम पद अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए आदि, मध्य और अंत से रहित परमेश्वर को जानकर मन, वाणी तथा कर्म से प्रयत्न पूर्वक उनकी आराधना करो। अपना ही विनाश कर डालने वाली शंकर की निंदा करना प्रयत्न पूर्वक छोड़ दो, क्योंकि भगवान शंकर की निंदा करने वाली की सारी क्रियाएं दोष युक्त ही होती हैं। जो आपके ये अव्यय तथा महायोगी विष्णु रक्षक हैं, वे भी देवताओं के देव भगवान महादेव ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो अज्ञान से तथा वेद में निष्ठा न रखने के कारण संसार के मूल कारण भगवान विष्णु को शंकर से पृथक मानते हैं, वे मनुष्य नरक में जाते हैं। वेद मार्ग का अनुवर्तन करने वाले लोग रुद्रदेव तथा नारायण को एक ही भाव से देखते हैं, अतः वे मुक्ति पद के भागी होते हैं। जो विष्णु हैं वे साक्षात रुद्र हैं, और जो रुद्र हैं वे ही जनार्दन विष्णु हैं। इस प्रकार समझकर जो देव का पूजन करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। विष्णु इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और शंकर उसकी देखरेख करते हैं। इस प्रकार ये सारा संसार रुद्र और नारायण द्वारा ही उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान शंकर की निंदा का परित्याग कर और विष्णु में ही ध्यान लगाकर ब्रह्मवादियों के एकमात्र शरण्य महादेव का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा के वचन सुनकर प्रजापति दक्ष चरमांबर धारण करने वाले देव पशुपति की शरण में गए, और जो दूसरे महर्षि दधीचि के शाप रूपी अग्नि से दग्ध हो गए थे तथा मोहवश शंकर से द्वेष करने वाले थे, वे पूर्व जन्म के संस्कारों के महात्म्य तथा ब्रह्मा के वचन से संपूर्ण तपोबल का त्याग करके कलयुग में ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे। रौरव आदि नरकों में डाले गए वे सभी शंकर से विद्वेष करने वाले कल्पांत में यथासंभव स्वयंभू की आज्ञा से आदित्य के समान तेजोमय जगत के स्वामी ब्रह्म को प्राप्त कर शाप से मुक्त हो जाएंगे, और तपोयोग द्वारा देवताओं के स्वामी शंकर की आराधना कर उनकी कृपा से पुनः जैसे पहले थे वैसे ही विप्रशी हो जाएंगे। प्रसंगवश मैंने ये सब दक्ष यज्ञ के विध्वंस की कथा आप लोगों से कही। अब आप लोग प्रजापति दक्ष की सभी कन्याओं की संतान परंपरा का वर्णन सुनिए। दक्ष कन्याओं की संतति नरसिंहावतार,
हिरण्यकश्यपु एवं हिरण्याक्ष वध का वर्णन, पृथ्वी का उद्धार, प्रहलाद चरित्र, गौतम द्वारा दारुण वन निवासी मुनियों को शाप, अंधक के साथ महादेव का युद्ध एवं महादेव द्वारा अपने स्वरूप का उपदेश, अंधक द्वारा महादेव की स्तुति तथा महादेव शंकर द्वारा अंधक को गाणपत्य पद की प्राप्ति, अंधक द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा अंधक को पुत्र रूप में ग्रहण करना तथा विष्णु द्वारा उत्पन्न माताओं से अपने तीनों मूर्तियों का प्रतिपादन। सूत जी बोले, पूर्व काल में प्रजा की सृष्टि करो। इस प्रकार की स्वयंभू ब्रह्मा की आज्ञा प्राप्त कर दक्ष ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, असुरों तथा नागों की सृष्टि की। जब सृष्टि करने वाले उन दक्ष की वे प्रजाएं नहीं बढ़ीं, तब उन्होंने मर्यादा पूर्वक मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संयोग से प्राणियों की सृष्टि की। उन्होंने वीरण प्रजापति की धर्म परायणा अक्षिनी नाम की कन्या से 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। देवर्षि नारद की माया से उन पुत्रों के नष्ट हो जाने पर पुनः उन दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री अक्षिनी से ही 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन 60 कन्याओं में से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरष्टि नेमि को, 2 बहुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कुशाश्व को और इसी प्रकार 2 कन्याएं अंगिरा को प्रदान की। अब मैं उनके वंश विस्तार का वर्णन करूंगा। अरंधुति, वसु, जामी, लंबा, भानुमति, मरत्तुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा भामिनी, विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के विश्वदेव हुए और साध्या ने साध्य नाम वाले पुत्रों को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुद्गण हुए और वसु से वसु नामक 8 पुत्र हुए। भानु से भानुओं और मुहूर्तों से मुहूर्तों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष और जामी से नागविथि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अरुंधति से संपूर्ण पृथ्वी से संबद्ध प्राणियों की उत्पत्ति हुई और संकल्पा से संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार धर्म के ये 10 पुत्र कहे गए हैं। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। आपके वैतंडय, श्रम, श्रांत तथा धुनि नामक पुत्र हुए और ध्रुव के पुत्र संसार के संहारक भगवान काल हैं। भगवान वर्चा के सोम के पुत्र हैं और धर के द्रविण नामक पुत्र हैं। अनिल के पुरोजव और अविज्ञात गति नाम वाले पुत्र हैं। अतुल के पुत्र कुमार हैं जो सेनापति नाम से कहे जाते हैं। प्रत्युष नामक वसु के महायोगी भगवान देवल नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार प्रभास के प्रजापति विश्वकर्मा नामक पुत्र हैं जो शिल्पकारी हैं। अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, मुनि तथा धर्मज्ञा। दक्ष की ये 13 कन्याएं कश्यप की पत्नियां हैं। उनके पुत्रों के विषय में सुनो। अंश, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, कुशा, अंशुमान तथा विष्णु, ये सभी पूर्व काल में चाक्षुक मनवंतर में तुषित नामक देवता थे और व्यवस्थव मनवंतर में ये ही अदिति के पुत्र 12 आदित्य कहे गए हैं। अदिति ने कश्यप से बलवान 2 पुत्रों को प्राप्त किया। उनमें हिरण्यकश्यपु बड़ा था, उनका अनुज हिरण्याक्ष था। दैत्य हिरण्यकश्यपु महाबलशाली और पराक्रमी था। उसने तपस्या द्वारा परम श्रेष्ठ ब्रह्मा की आराधना कर उनका दर्शन किया तथा विविध स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति कर दिव्य वरों को प्राप्त किया। उसके पराक्रम से पीड़ित एवं ताड़ित सभी देवता एवं देवर्षिगण शरण ग्रहण करने योग्य आश्रय स्वरूप सर्व जगन्नमय शंभु देव स्वरूप त्राता, लोककर्ता, परम पुरुष, कुटस्थ, जगत के एकमात्र पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम देवों के देव पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। मुनीश्वरों, श्रेष्ठ देवताओं तथा मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सभी देवताओं के कल्याण करने की इच्छा से कमल के आसन वाले ब्रह्मा क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए, जहां विनित मुनिंद्रों तथा देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाते हुए हरि ईश्वर निवास करते हैं। जगत के मूल कारण विश्व के गुरु कल्याणमय विष्णुदेव का दर्शन करके उन्होंने मस्तक झुकाकर चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। ब्रह्मा ने कहा, भगवान, आप सभी प्राणियों की गति हैं, अनंत हैं, इस संपूर्ण विश्व के आत्म स्वरूप हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सभी देवताओं के शरीर रूप, महायोगी तथा सनातन हैं। आप सभी प्राणियों की आत्मा, प्रधान और परा प्रकृति हैं। आप वैराग्य और ऐश्वर्य में निरत, रागातीत तथा निरंजन हैं। आप ही कर्ता, भर्ता तथा देवताओं से द्वेष रखने वालों के संहर्ता हैं। अनंतेश, आप ही रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, आप रक्षा करें। ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार भली भांति प्रबुद्ध किए जाने पर विकसित कमल के समान नेत्र वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले तथा असुरों के द्वेषी भगवान विष्णु बोले, अत्यंत वीरशाली देवताओं, आप लोग प्रजापतियों के साथ इस स्थान पर किस कारण से आए हैं, अथवा मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं? देवता बोले, भगवान,
ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त वरदान के कारण घमंड से भरा हुआ हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य ऋषियों सहित सभी देवताओं को पीड़ित कर रहा है। हे पुरुषोत्तम, आपको छोड़कर अन्य सभी प्राणियों से वो अवध्य है, जगन्मय है, आप उसे मारने में समर्थ हैं, आप ही के सब रक्षक हैं। देवताओं के द्वारा कही गई उस बात को सुनकर संसार के रक्षक विष्णु ने दैत्य प्रमुख उस हिरण्यकश्यपु के वध के लिए स्वयं को एक पुरुष को उत्पन्न किया। सुमेरु पर्वत के समान शरीर वाले, घोर रूप वाले, भयानक एवं हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाले उस पुरुष से गरुड़ ध्वज विष्णु ने कहा, तुम अपने पराक्रम से उस दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को मारकर पुनः इस स्थान पर शीघ्र ही वापस लौटाओ। विष्णु का वचन सुनकर शंख चक्र गदाधारी व दूसरे महामेरु के समान देव गरुड़ पर आरूढ़ होकर भीषण नाद करते हुए अव्यक्त महापुरुष पुरुषोत्तम को प्रणाम कर हिरण्यकश्यपु दैत्य के महानगर की ओर गया। महामेघ की गर्जना के समान नाद को सुनकर बड़े बड़े दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु से भयपूर्वक कहा। दैत्यों ने कहा, देवताओं का विनाश करने वाले दैत्यराज, देवताओं की प्रेरणा प्राप्त कर कोई महान पुरुष भीषण नाद करता हुआ आ रहा है, हमें उसे जानना चाहिए। तदनंतर मुख्य मुख्य असुरों तथा आयुधों से सुसज्जित प्रहलाद आदि पुत्रों के साथ हिरण्यकश्यप स्वयं वहां गया। करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले तथा दूसरे नारायण के समान पर्वताकार गरुड़ पर बैठे हुए उस पुरुष को देखकर कोई तो भाग गए और कोई भ्रांत दृष्टि होकर आपस में कहने लगे, ये निश्चित ही हमारा शत्रु और देवताओं का रक्षक वही अव्यय नारायण देव है, उसका अथवा उसका पुत्र ही यहाँ आया है। ऐसा कहकर वे उस पुरुष पर शस्त्रों की वर्षा करने लगे, किंतु उस देव ने लीला से ही उन सभी शस्त्रों को नष्ट कर डाला। तदनंतर अति तेजस्वी तथा मेघों के समान गर्जना करने वाले प्रहलाद, अनुरलाद, संलाद तथा ह्लाद नामक हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र नारायण से उत्पन्न हुए उस पुरुष से युद्ध करने लगे। प्रहलाद ने ब्रह्मास्त्र, अनुलाद ने वैष्णवास्त्र, संलाद ने कौमरास्त्र तथा ह्लाद ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। वे चारों अस्त्र उस वैष्णव पुरुष के पास पहुंचकर उन वासुदेव विष्णु को किसी भी प्रकार बांधने में समर्थ न हो सके। तदनंतर महाबाहु महाबलशाली उस पुरुष ने उन चारों पुत्रों के पैरों को अपने हाथ से पकड़कर उन्हें फेंक दिया और गर्जना की। इस प्रकार पुत्रों के फेंक दिए जाने पर बलवान स्वयं हिरण्यकश्यपु ने पैर द्वारा बड़े ही वेग से उस पुरुष की छाती पर प्रहार किया। उस प्रहार से पीड़ित होकर वो पुरुष गरुड़ पर चढ़कर अदृश्य हो गया तथा शीघ्र ही वहां गया जहां प्रभु नारायण स्थित थे। वहां जाकर उसने संपूर्ण घटित वृत्तांत उन्हें बतला दिया। तब सर्व ज्ञानमय विमल देव ने मन में विचार कर आधा शरीर मनुष्य का एवं आधा शरीर सिंह का बनाया नरसिंह शरीर धारण करने वाले अव्यक्त देव दैत्य समूह को मोहित करते हुए अकस्मात हिरण्यकश्यपु के नगर में प्रकट हो गए। भयंकर दाढ़ों वाले योगात्मा तथा प्रलाग्नि के समान अनंत नारायण अपनी सर्व संहार कारिणी शक्ति पर आरूढ़ होकर उसी प्रकार प्रकाशित होते रहे थे जैसे मध्याह्नकालीन सूर्य प्रकाशमान होता है। नरसिंह का शरीर धारण किए उन्हें देखकर उस असुर ने अपने बड़े लड़के प्रहलाद को नरसिंह के वध के लिए प्रेरित किया और कहा, अपने सभी छोटे भाइयों के साथ तुम पहले से अधिक शक्ति वाले इस नरसिंह शरीरधारी पुरुष को मेरी प्रेरणा से शीघ्र ही मार डालो। उसकी आज्ञा पाकर असुर प्रहलाद ने सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा अव्यय विष्णु के साथ युद्ध किया, किंतु वो नरसिंह द्वारा पराजित हो गया। तदनंतर उस हिरण्यकश्यपु की आज्ञा प्राप्त कर उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष ने पाशुपतास्त्र का ध्यान करके उसे चलाया और गर्जना की। वह अस्त्र देवादिदेव अमित तेजस्वी उस विष्णु की कोई हानि न कर सका, जैसे कोई अस्त्र त्रिशूलधारी देव शंकर की हानि नहीं कर सकता। अस्त्रों को विफल होते देखकर भाग्यशाली होने के कारण प्रहलाद ने उन देव को सर्वात्मक सनातन वासुदेव ही समझा। उसने सभी शस्त्रों का परित्याग कर दिया और सत्वगुण संपन्न चित्त से योगियों के हृदय में निवास करने वाले देव को सिर से प्रणाम किया तथा ऋक्, यजुष तथा सामवेद में प्राप्त वैष्णव स्तुतियों के द्वारा स्तुति कर अपने पिता हिरण्यकश्यपु भाइयों एवं हिरण्याक्ष को युद्ध करने से रोकते हुए इस प्रकार का, ये अनंत सनातन अजन्मा महायोगी जन्मजय पुराण पुरुष भगवान नारायण देव है। ये धाता विधाता स्वयं ज्योति निरंजन प्रधान पुरुष रूप तत्व मूल प्रकृति अव्यय ईश्वर सभी प्राणियों के अंतर्यामी तथा गुणातीत हैं। इन अव्यक्त अव्यय विष्णु की आप लोग शरण ग्रहण करें। प्रहलाद के इस प्रकार कहने पर विष्णु की माया से अत्यंत मोहित दुर्बुद्धि हिरण्यकश्यपु ने स्वयं पुत्र से कहा, ये थोड़े पराक्रम वाला नरसिंह सभी प्रकार से वध करने योग्य है। काल के द्वारा प्रेरित होकर इस समय ही हमारे घर में ही आ गया है। पिता का वचन सुनकर महामती प्रहलाद ने हंसकर कहा, प्राणियों के एकमात्र स्वामी इस अव्यय की निंदा मत करो। सनातन काल वर्जित कालात्मा काल का रूप धारण करने वाले महादेव विष्णुदेव को काल कैसे मार सकता है। तदनंतर भाग्य से प्रेरित हिरण्यकश्यपु पुत्र के द्वारा रोके जाने पर भी
अव्यय हरि से लड़ने लगा। क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले अनंत विष्णु ने प्रहलाद के देखते ही देखते हिरण्य स्वर्ण के समान नयन है जिसके उस हिरण्य नयन हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यपु को अपने नखों द्वारा विदीर्ण कर डाला। हिरण्यकश्यपु के मार दिए जाने पर भय से विहल महाबली हिरण्याक्ष पुत्र प्रहलाद को छोड़कर भाग चला। नरसिंह की देश से उत्पन्न सिंहों ने हिरण्यकश्यपु के अनुलाद आदि पुत्रों तथा अन्य सैकड़ों असुरों को यमलोक पहुंचा दिया। तदनंतर प्रभु नारायण हरि ने उस नरसिंह रूप को समेटकर अपने ही नारायण नाम वाले श्रेष्ठ रूप को धारण कर लिया तथा अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। नारायण के चले जाने पर असुर श्रेष्ठ दैत्य प्रहलाद ने अपने चाचा हिरण्याक्ष का यथोचित अभिषेक किया। उस हिरण्याक्ष ने युद्ध में देवताओं और मुनियों को जीतकर उन्हें पीड़ा पहुंचाई और तपस्या के द्वारा शंकर की आराधना करके अंधक नामक श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया तथा कमल के समान कांति वाले इस पृथ्वी को बांधकर रसातल में ले जाकर बंदी बना लिया। तब मुरझाई हुई मुख की शोभा वाले सभी देवता ब्रह्मा सहित हरि के निवास में गए और उन्हें सारा वृत्तांत बतलाया। अव्यय उन विश्वात्मा ने उस हिरण्याक्ष के वध का उपाय सोचते हुए सर्वदेवमय स्वच्छ वराह के शरीर को धारण किया। हिरण्याक्ष के समीप जाकर पुरुषोत्तम ने उसे मार डाला और कल्प के आदि में हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई इस पृथ्वी का अपने दाढ़ों द्वारा उठाकर उद्धार किया। वराह रूप का परित्याग कर तथा देवताओं तथा ब्राह्मणों को यथा स्थान प्रतिष्ठित कर विष्णु ने अपने ही दिव्य चतुर्भुज स्वरूप को धारण किया और वे अपने परम पद की ओर चले गए। देवताओं के शत्रु उस हिरण्याक्ष के मारे जाने पर विष्णु परायण प्रहलाद आसुर भाव का परित्याग कर अपने राज्य का पालन करने लगा। विष्णु की आराधना में निरत रहते हुए उसने विधि पूर्वक देवों का यज्ञ आदि द्वारा पूजन किया। विष्णु के प्रताप से उसका राज्य किसी प्रतिद्वंदी शत्रु आदि से रहित था। एक बार की बात है, देवताओं की माया के वशीभूत असुर प्रहलाद ने घर में आए हुए तपस्वी ब्राह्मण की पूजा नहीं की। माया से अत्यंत मोहित उस तपस्वी प्रहलाद के द्वारा अपमानित होकर क्रोध से रक्त नेत्र वाले उस तपस्वी ब्राह्मण ने असुरराज प्रहलाद को शाप दे डाला। जिस बल का आश्रय ग्रहण कर तुम ब्राह्मणों की अवमानना कर रहे हो, तुम्हारी वो दिव्य वैष्णवी भक्ति न विनष्ट हो जाएगी। ऐसा कहकर वो ब्राह्मण प्रहलाद के घर से शीघ्र ही निकल पड़ा और प्रहलाद भी शाप के प्रभाव से राज्य संचालन में लगे रहने पर भी मोहग्रस्त हो गया। वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पीड़ित करने लगा और जनार्दन को भूल सा गया। पिता हिरण्यकश्यपु के वध का स्मरण कर वो हरि विष्णु पर क्रुद्ध हो गया। तब उन दोनों सुरद्रोही प्रहलाद और नारायण देव में अत्यंत घोर रोमांचकारी युद्ध हुआ। बड़ा भारी युद्ध करने के बाद विष्णु ने उसे जीत लिया। पहले के संस्कार के महात्मा से उसे परम पुरुष हरि का वास्तविक ज्ञान उद्बुद्ध हो गया और वो उनकी शरण में गया। तब से नारायण पुरुषोत्तम में अनन्य भक्ति रखते हुए वो दैत्येंद्र प्रहलाद को महायोग की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद का चित्त योग में आसक्त हो जाने पर शंभु के देह से उत्पन्न हिरण्याक्ष के पुत्र असुर श्रेष्ठ अंधक ने उस विशाल राज्य को प्राप्त किया तथा मंदर पर्वत पर अवस्थित पर्वत हिमालय की पुत्री उमा देवी को प्राप्त करने की इच्छा की। प्राचीन काल की बात है, हजारों गृहस्थ मुनि पुण्यदायी दारुवन में ईश्वर की आराधना करने के लिए तप करते थे। तदनंतर काल युग से किसी समय प्राणियों का विनाश करने वाली अत्यंत उग्र तथा भयंकर अनावृष्टि हुई। भूख से व्याकुल सभी मुनियों ने साथ मिलकर तपोनिधि गौतम से प्राण धारण करने के निमित्त भोजन की याचना की। बुद्धिमान उन गौतम ने उन सभी को अत्यधिक स्वादुयुक्त अन्न प्रदान किया। तब उन सभी ब्राह्मणों ने निशंस मन से भोजन किया। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कल्पांत में होने वाली कल्याणकारिणी वृष्टि के सदृश महान वृष्टि हुई। संसार पुनः पहले के समान हो गया। तब सभी मुनिवरों ने आपस में मंत्रणा कर महर्षि गौतम से पूछा, क्या हम लोग शीघ्र यहाँ से चले जाएं? तब गौतम ने उन लोगों को रोकते हुए कहा, पंडित जनों, कुछ समय और यहाँ मेरे घर में सुखपूर्वक रहें, इसके बाद आप सभी जाएं। तत्पश्चात उन सभी ने मायामयी एक कमजोर गाय बनाकर उसे महात्मा गौतम के समीप पहुंचा दिया। गाय को देखकर उसकी रक्षा के लिए उत्सुक दयालु मुनि ने अपनी गौशाला में उसे बांध दिया, किंतु वो गाय छूते ही मर गई। शोक से अत्यंत दुखी वे महामुनि उस समय की कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। तब शीघ्र ही मुनियों ने ऐसे उन गौतम मुनि से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, जब तक ये गोहत्या आपके शरीर में व्याप्त रहेगी तब तक आपके यहाँ अन्न नहीं ग्रहण किया करना चाहिए हमें, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। इस प्रकार पाप के वशीभूत हुए वे मुनिजन प्रसन्न होकर पहले के ही समान तप करने के लिए शुभ देवदारू वन में चले गए। उन गौतम मुनि ने उन मुनियों की माया द्वारा कराई गई गोहत्या को किसी प्रकार से जान लिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर इस प्रकार शाप दिया,
महापातकियों के समान ये लोग वेद से बहिष्कृत हो जाएंगे और शाप के कारण बार बार जन्म लेने वाले होंगे। भोजन से बची हुई जूठन के समान वे सभी शाप से भयभीत होकर सर्वव्यापक देवेश शंकर तथा अव्यय विष्णु के पास पहुंचकर उनकी लौकिक स्तुतियों से स्तुति करने लगेंगे। हे देवदेव विष्णु, हे महादेव शंकर, आप दोनों भक्तों का कष्ट दूर करने वाले हैं और इच्छा अनुसार योग का अवलंबन करने वाले हैं। आप हम लोगों की पाप से रक्षा करें। तब समीप में स्थित विष्णु की ओर देखकर वृषभध्वज शंकर ने कहा, बताइए कि ये पुण्य की इच्छा रखने वाले लोग क्या चाहते हैं। तब भक्त वत्सल शरण्य हरि उन भगवान विष्णु ने विनित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर देखकर शंकर जी से कहा, शंकर, वेदबाह्य पुरुष में पुण्य का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे महादेव, वेद से ही धर्म उत्पन्न हुए हैं, तथापि महेश्वर भक्त वत्सलता के कारण नरकों में जाने वाले इन सभी की हमारे द्वारा रक्षा की जानी चाहिए, ऐसा उचित प्रतीत होता है। इसलिए वृषभध्वज, वेदबाह्य पापियों की रक्षा करने एवं उन्हें मोहित करने के लिए मैं शास्त्रों की रचना करूंगा। इस प्रकार मुरारी माधव से प्रेरित किए गए रुद्र ने मोहित करने वाले शास्त्रों को बनाया और उसी प्रकार शिव से प्रेरणा प्राप्त केशव ने भी ऐसे ही शास्त्रों की रचना की। कापाल, नाकुल, वाम, वैभव, भैरव, पूर्व पश्चिम, पंचरात्र, पाशुपत तथा अन्य भी सहस्रों शास्त्रों की रचना करके उन देवों ने उन वेदबाह्य से कहा, इन शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करने के कारण बहुत कल्पों तक आप सब घोर अंधकारपूर्ण नरकों में गिरेंगे और फिर पाप समूह के क्षीण हो जाने पर मनुष्य लोक प्राप्त करेंगे। पुनः ईश्वर की आराधना के बल पर पुण्यवानों की गति प्राप्त करेंगे। आप सभी मेरी प्रसन्नता के लिए ऐसा ही करें। आप लोगों के निस्तारण का अर्थात दोष मुक्त होने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार शिव तथा विष्णु के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर उन महर्षियों ने असुरों से द्वेष करने वाले उन दोनों देवों की आज्ञा से सिर से स्वीकार किया। पुनः उन देवों ने भी दूसरे शास्त्रों की रचना कर इसमें प्रवृत्त होने वाले शिष्यों को पढ़ाया तथा उन शास्त्रों के पढ़ने का फल भी बताया। शिव ने इन ब्राह्मणों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर लोगों को मोहित करते हुए ब्राह्मणों के साथ भिक्षावृत्ति ग्रहण की। कपालों की माला का आभूषण धारण कर, चिताभस्म लगाकर और जटा मंडल से मंडित हो इस लोक को मोहित किया। देवी पार्वती को अमित तेजस्वी विष्णु के समीप रखा और दुष्टों का अंग निग्रह करने के लिए अपने अंग से उत्पन्न रुद्र भैरव को नियुक्त किया। देवी को नारायण के समीप रखकर कुलनंदन नंदी को वहां रखा तथा इंद्रादि देव एवं गणपों को भी वहां स्थापित किया। महादेव के जाने के पश्चात विश्वतनु साक्षात विष्णु स्त्री रूपी धारण करके महेश्वरी पार्वती की भली भांति सेवा करने लगे। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र, यम तथा अन्य भी श्रेष्ठ देवता महादेवी की सेवा करने लगे। शंभु के अत्यंत प्रिय गणों के अध्यक्ष भगवान नंदीश्वर पूर्व की भांति द्वार पर स्थित रहे। इस बीच अंधक नामक का एक कुबुद्धि दैत्य गिरिजा पार्वती को हरने की इच्छा से उस मंदर पर्वत पर आया। अंधक को वहां आया देखकर काल रूपधारी शंकर अमयात्मा हर काल भैरव ने उसे रोका। उन दोनों का अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। इसके बाद उस दैत्य ने अंधक नाम वाले हजारों दैत्यों को उत्पन्न किया। उस अंधक नाम वाले दैत्यों ने नंदीवेषण आदि गणों को पराजित कर दिया। घंटाकर्ण, मेघनाद, चंडेश, चंडतापन्न, विनायक, मेघवाह, सोमनंदी तथा वैद्युत्य आदि ये सभी अत्यंत बलशाली गण दैत्य श्रेष्ठ अंधक के पास जाकर शूल, शक्ति, रिष्टि, पर्वत शिखर तथा परशु द्वारा युद्ध करने लगे। अत्यंत बलवान दैत्येंद्र ने अपने हाथों से उन सभी के दोनों पैरों को पकड़कर घुमाते हुए 100 योजन दूर फेंक दिया। तदनंतर अंधक द्वारा उत्पन्न सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में प्रलयकालीन सूर्य के समान वे दैत्य भैरव पर टूट पड़े। अत्यंत भयंकर हाहाकार का शब्द होने लगा। भैरव रुद्र भीषण शूल लेकर युद्ध करने लगे। अंधकों की सेना को अजय देखकर भयभीत हर विभु अजन्मादेव वासुदेव की शरण में गए। तब देवी के समीप में स्थित उन देव भगवान विष्णु ने देवताओं के द्वेषों का विनाश करने के लिए श्रेष्ठ 100 देवियों को उत्पन्न किया। तदनंतर विष्णु की महिमा से उन देवियों ने सैकड़ों अंधकों को उस युद्ध स्थल में खेल खेल में ही यमलोक भेज दिया। अपनी सेना की पराजय देखकर महान असुर अंधक भी युद्ध से विमुख होकर अत्यंत वेग से भाग चला। तदनंतर संसार में भक्तों के कल्याणार्थ 12 वर्ष तक चलने वाली लीला को समाप्त कर महादेव मंदराचल पर्वत पर चले आए। ईश्वर को आया हुआ जानकर सभी गणेश्वर उनके पास में आकर इस प्रकार स्थित हो गए जैसे द्विज सूर्य की उपासना में स्थित रहते हैं। अयोगियों के लिए दुर्गम पुण्यशाली भवन में प्रवेश कर शिव ने नंदी, भैरव देव तथा केशव को देखा। उन देव शंकर ने प्रणाम करने वाले
नंदी के ऊपर कृपा करके उनका सिर सूंघा और केशव का आलिंगन किया। महादेव को देखकर प्रीति से विकसित आंखों वाले उन देवी ने उन ईश्वर के चरणों में सिर से प्रणाम किया। तदनंतर शंकर प्रिया पार्वती ने उन्हें विजय का समाचार कहा और कहा, शंकर के पार्श्व में स्थित रहने वाले भैरव ने विनय पूर्वक विष्णु के महात्म्य को भी उन्हें बताया। उस विजय के समाचार तथा केशव विष्णु के पराक्रम को सुनकर शंभु भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तदनंतर मरीचि आदि प्रमुख द्विज तथा सभी देवगण देवाधिदेव त्रिलोचन का दर्शन करने के लिए मंदराचल पर चले आए। जिन्होंने दैत्य अंधक की सेना को पहले जीता था, वे श्रेष्ठ 100 देवियां भी ईश के दर्शनों की लालसा से वहां आईं। चंद्रमा रूपी आभूषण से विभूषित शंकर को देवी पार्वती के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखकर उन देवियों ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रेम से वे गान करने लगीं। पिनाकी, शंकर के वाम भाग में स्थित देवी गिरिजा एवं शंकर के आसन पर उनके साथ विराजमान प्रसन्न चित्त नारायण को उन देवियों ने प्रणाम किया। देवी पार्वती और नारायण के साथ सिंहासन पर बैठे हुए देव शंकर को प्रणाम कर उन श्रेष्ठ स्त्रियों ने पूछा। कन्याओं, देवियों ने कहा, अपनी कांति से प्रकाशित होने वाले आप कौन हैं? बाल सूर्य के समान आभा वाली ये बाला कौन है? और कमल के समान विशाल नेत्र वाले एवं अपने शरीर के कारण शोभायमान ये कौन पुरुष है? उनके वचन सुनकर श्रेष्ठ विषभ पर आरूढ़ होने वाले संपूर्ण प्राणियों के स्वामी महायोगी अव्यय शिव ने कहा, मैं अपने को नारायण तथा सनातन जगन माता गौरी आदि अनेक रूपों में विभक्त कर स्थित रहने वाला देव ईश्वर हूं। मेरे परम तत्व को न देवता आदि जानते हैं और न महर्षि, एकमात्र विश्वात्मा ये विष्णु और भवानी ही मुझे जानते हैं। मैं ही निष्क्रिय, शांत, अद्वितीय और परिग्रह शून्य हूं। मुझे ही केशव, देव तथा देवी अंबिका कहा जाता है। ये विष्णु ही स्वयं दाता, विधाता, कारण, कार्य, कर्ता, कार्यिता, कार्य के लिए प्रेरित करने वाले और भुक्ति तथा मुक्ति स्वरूप फल को प्रदान करने वाले हैं। यही भोक्ता, अप्रमेय, पुरुष संहर्ता, काल का रूप धारण करने वाले, सृष्टि तथा पालन करने वाले, विश्वात्मा, सर्वव्यापक, वासुदेव, कुटस्थ, अविनाशी, व्यापी, योगी, नारायण, तारक, पुरुष, आत्मा और अद्वितीय परम पद हैं। ये ही माहेश्वरी, गौरी मेरी निरंजन शक्ति हैं। वेद इन्हें ही शांत, सत्य, सदानंद और परम पद बतलाते हैं। इन्हीं से ये सब उत्पन्न हुआ है और इन्हीं में लय भी हो जाएगा। यही सभी प्राणियों की गतियों में उत्तम गति है। इन्हीं देवी के साथ अद्वितीय, निष्कल तथा परम स्वरूप मैं इस संपूर्ण विश्व का साक्षात्कार करता हूँ। जो इस तत्व को जानता है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए अनादि, अद्वैत, विष्णु और आत्मा रूप स्वरूप ईश्वर शंकर को ही समझो। इससे तुम लोगों को शांति प्राप्त होगी। जो श्रद्धा संपन्न व्यक्ति अव्यक्त एवं आत्मरूप विष्णु को भिन्न मानकर शिव की पूजा करते हैं, वे मुझे प्रिय नहीं हैं। जो लोग जगत को उत्पन्न करने वाले विष्णु से द्वेष रखते हैं, वे सभी मोहित व्यक्ति रौरवादी नरकों में पड़े रहते हैं और सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी मुक्त नहीं होते। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के रक्षक अव्यय विष्णु को भली भांति समझकर समस्त आपत्तियों में उन प्रभु का ध्यान करना चाहिए। सभी देवियों और गणेश्वरों ने भगवान के वाक्य को सुनकर नारायण देव तथा हिमालय की पुत्री देवी पार्वती को प्रणाम किया और भक्तजनों के प्रिय ईशान भगवान शंकर तथा भवानी के चरण युगल एवं नारायण के चरण कमलों में भक्ति की प्रार्थना की। तदनंतर गणेश्वरों और मात्र देवियों ने जगत को उत्पन्न करने वाले नारायण देव को नहीं देखा। ये एक आश्चर्य जैसा ही हुआ। इस बीच कामदेव के द्वारा पीड़ित महादैत्य अंधक मोहित हो गया। देवी गिरजा को हरण करने के लिए पर्वत पर आया। इसके बाद विराट शरीरधारी श्रीमान योगी निर्मल नारायण पुरुषोत्तम दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहीं प्रकट हुए। तदनंतर वे काल रुद्रदेव भगवान विष्णु को अपने पार्श्व में करके तथा मुख्य गणदेवों शिलाद पुत्र नंदी तथा मातृकाओं के साथ लेकर युद्ध के लिए स्वयं गए। अग्नि के समान त्रिशूल को लेकर वे देव शंकर आगे आगे चले। उन श्रेष्ठ गणराजों तथा हजार बाहु वाले देव विष्णु ने भी उनका अनुगमन किया। देवताओं के बीच में उस समय मेघ के समान वर्ण वाले गरुड़ वाहन भगवान विष्णु उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य सुशोभित होते हैं। अनादि अमेय त्रिशूल पाणी भगवान हजारों स्वरूप धारण कर पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय आकाश में सुंदर शब्द होने लगा तथा उन देवों के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। गणेश्वरों के राजा शिव को गणेश्वरों द्वारा घिरे हुए आते देखकर देवशत्रु अंधक इंद्र तथा मातृकाओं गणों और सभी प्रधान देवताओं के साथ युद्ध होने लगा। अपने बाहुबल से युद्ध में सभी को जीतकर वो सत्वविहीन अंधक अनंत तेजस्वी शंभु के समीप गया। वहां वे काल रुद्र विमान पर बैठे हुए थे। अंधक को आते हुए देखकर भगवान गरुड़ ध्वज ने विभूति से सुशोभित भैरव महादेव से कहा, भगवान
आप संसार के कंटक रूप दैत्यपति अंधक को मारने में समर्थ हैं। आपको छोड़कर इसे मारने में और कोई दूसरा समर्थ नहीं है। आप सभी लोगों का संहार करने वाले ईश्वर के कालमय शरीर हैं। वेदों को जानने वाले विद्वानों के द्वारा विविध मंत्रों से आपकी स्तुति की जाती है। वासुदेव का वचन सुनकर उन भगवान हर ने विष्णु की ओर देखकर दैत्येंद्र अंधक को मारने का विचार किया। गणों का हर्ष बढ़ाते हुए वे देवताओं की सेनाओं में गए। तब अंतरिक्ष में विचरण करने वाले लोग भैरव देव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अनंत महादेव, आप सनातन हैं, काल की मूर्ति हैं, आपकी जय हो। आप अग्नि रूप और सभी प्राणियों के भीतर सदैव निवास करने वाले हैं। आप ही यज्ञ, आप ही वषटकार और आप ही धाता अव्यय हरि हैं। आप ही ब्रह्मा, महादेव और आप ही तेज स्वरूप परमपद है। आप प्रणव मूर्ति, योगात्मा, वेद त्रयी रूप, तीन नेत्र वाले त्रिलोचन हैं। आप महाविभूति स्वरूप देवताओं के स्वामी हैं। हे संपूर्ण संसार के स्वामी, आपकी जय हो। तदनंतर सज्जनों के आश्रय स्थान एवं प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर वे ईश्वर अंधक दैत्यों को पकड़कर अपने त्रिशूल के अग्रभाग में रखकर नाचने लगे। त्रिशूल पर पिरे हुए अंधक को देखकर पितामह ब्रह्मा तथा देवगण संसार सागर से मुक्त करने वाले भैरव देव को प्रणाम करने लगे। मुनि तथा सिद्धजन स्तुति करने लगे और गंधर्व किन्नर गान करने लगे तथा अंतरिक्ष में रमणीय अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। तदनंतर त्रिशूल के अग्रभाग में स्थापित उस अंधक के सभी पाप दग्ध नष्ट हो गए। उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। अंधक ने स्तुति करते हुए कहा, समाधि में स्थित रहने वाले लोग जिस पुरातन पुण्यदायी अनंत स्वरूप, काल रूप, कवि तथा संयोग एवं वियोग के कारण रूप ईश्वर तत्व को जानते हैं, मैं उन अद्वितीय भगवान को सिर से प्रणाम करता हूँ। भयंकर दाढ़ों वाले, आकाश में नृत्य करते हुए अग्नि के समान मुख वाले, प्रज्वलित सूर्य के समान स्वरूप वाले, हजारों पैर, आंख तथा सिरों से युक्त आप अद्वितीय रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। हे आदिदेव, देवताओं के द्वारा आपके चरणों की पूजा की जाती है। आप विभाग रहित शुद्ध तत्व स्वरूप हैं, आपकी जय हो। अद्वितीय अग्नि रूप आप वायु आदि भेदों से बहुत प्रकार से पूजित होते हैं और अखिल आत्म रूप हैं। सूर्य के समान वर्ण वाले पुराण पुरुष, एकमात्र आपको ही तम माया रूप अंधकार से परे कहा जाता है। आप इस संसार के साक्षी हैं, निरंतर इसका पालन करते हैं और आप ही संहार करते हैं। आप योगियों के समूहों द्वारा सेवित होते रहते हैं। अद्वितीय अंतरात्मा रूप आप देह आदि विशेष पदार्थों से रहित होते हुए विभिन्न देहों में अपने प्रकार से स्थित रहते हैं। आप आत्म शब्द, आत्मा शब्द से बोध और परमात्म तत्व, कुछ लोग आपको शिव ही कहते हैं। हे प्रभो, स्वयं आप आनंद स्वरूप, परम पवित्र, ओमकार शब्द से वाच्य, अविनाशी परम ब्रह्म हैं। आप स्वयं वेद वाक्यों में ईश्वर शब्द से सिद्ध हैं और समस्त विशेष पदार्थों से शून्य हैं। आप इंद्र, वरुण, अग्नि, हंस, प्राण, मृत्यु, अंत एवं यज्ञ हैं। वेद को जानने वालों के द्वारा आपके नीलकंठ, एक रुद्र, प्रजापति और भगवत स्वरूप की स्तुति की जाती है। आप संसार के आदि और नारायण हैं। आप ही पितामह और प्रपितामह हैं। वेदांत शास्त्र तथा गुह्य उपनिषदों में आप ही सदाशिव और परमेश्वर इस नाम से वर्णित हैं। तमोगुण से परे परम परमात्मा, पंच पदांतर स्वरूप, ब्राह्मी, वैष्णवी एवं शाक्त, तीनों शक्तियों से अतीत, निरंजन और सहस्त्र शक्ति रूप आसन पर विराजमान रहने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव, इन त्रिमूर्ति रूप अनंत पदात्मक आत्ममूर्ति, जगन निवास और जगन्मय को नमस्कार है। ललाट में नेत्र धारण करने वाले तथा लोगों के हृदय में स्थित आपको नमस्कार है। मुनिंद्रों तथा सिद्धों द्वारा जिनके चरण कमलों की पूजा की जाती है, ऐसे नागराजों की माला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। ऐश्वर्यमय धर्म के आसन पर विराजमान रहने वाले, परमोत्कृष्ट एवं संसार को उत्पन्न करने वाले आपको नमस्कार है। हजारों चंद्रमा और सूर्यों के समान नेत्र वाले तथा सुंदर मध्य भाग वाले सोम स्वरूप आपको नमस्कार है। हिरण्यबाहु देव आपको नमस्कार है। अंबिका के पति मृड आपको नमस्कार है। अत्यंत गुह्य, गुहांतर, वेदांत रूपी विज्ञान के द्वारा निश्चित किए गए तीनों कालों के प्रभाव से रहित शुद्ध तेजोमय स्थान वाले महेश को नमस्कार है। शिव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर रहे उस अंधक को प्रसन्न होकर भगवान परमेश्वर ने त्रिशूल के अग्रभाग से उतारा और हाथों से स्पर्श करते हुए कहा, दैत्य, इस समय तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम गणपति पद प्राप्त कर अमर होकर मेरे समीप में निवास करो। तुम रोगों से रहित, संदेह शून्य,
सभी दुखों से रहित और नंदीश्वर के अनुचर होकर देवताओं के द्वारा भली भांति पूजित हो गए। देवताओं के भी देव शंकर के इतना कहते ही हजारों सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिनेत्रधारी, चंद्रमा के चिन्ह से सुशोभित, नीलकंठ, जटा मुकुटधारी, विशाल भुजा में त्रिशूल धारण किए तथा महादेव रूप में विद्यमान उस अंधक दैत्यों को देवशंकर के समीप में स्थित देखकर देवता तथा गणेश्वर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर भगवान विष्णु ने हंसते हुए देवाधिदेव शिव से कहा, महादेव, आपने उचित ही प्रभाव दिखलाया। महान पुरुष अज्ञान से उत्पन्न दोषों को नहीं देखते और गुणों को ही ग्रहण करते हैं। इतना कहे जाने के बाद गणेश्वरों, श्रेष्ठ देवों, केशव तथा अंधक के साथ भैरव शंकर के पास गए। अंधक विष्णु तथा मातृकाओं के साथ देव भैरव को आया देखकर उन कल्याणकारी हर को परम शांति प्राप्त हुई। हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक का हाथ पकड़कर ईश्वर शंकर वहां गए, जहां शंकर प्रिया पार्वती विमान पर बैठी हुई थी। संसार के दुखों का हरण करने वाले भव शंकर को अंधक के साथ आया देखकर उन्हें सुख प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अंधक पर कृपा की। अंधक शंकर के पार्श्वभाग में स्थित महेश्वरी को देखा। वो पृथ्वी पर दंड के समान गिर गया और देवी के चरण कमलों में प्रणाम किया, जिनसे प्रधान प्रकृति और पुरुष उत्पन्न हुए हैं और जो संपूर्ण विश्व का संहार करने वाली है, उस अनादि शंकर प्रिया अनिद्रित नया पर्वत पुत्री को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अति निर्मल, हिरण्यमय, मंगलमारी, आसन पर भगवान शिव के साथ सुशोभित होती है। उन अव्यय और अजन्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी भेदों से रहित उन उमा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके भीतर संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त होता है। जो न उत्पन्न होती है, न विनाश को प्राप्त होती है और न जो बढ़ती है, उस गुणातीत हिमालय की पुत्री उमा को मैं नमस्कार करता हूँ। देवी शैलपुत्री, मैंने मोहित होकर जो किया उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। देवताओं तथा असुरों से पूजित आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ। भक्ति से विनम्र हुए दैत्यपति के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवती गौरी पार्वती ने उस अंधक को पुत्र रूप में स्वीकार किया। तदनंतर रुद्र से उत्पन्न परमेश्वर भैरव शंभु की आज्ञा से मातृकाओं के साथ पाताल गए, जहां विष्णु की संहारकारिणी तामसी मूर्ति के रूप में नरसिंहाकृति ईश्वर अव्यक्त हरि स्थित हैं। तदनंतर शेष से भी पूजित कालाग्नि रुद्र अनंताकृति भगवान शंभु ने स्वयं को परमात्मत्व से संयुक्त कर दिया। उन देव के परमात्मा से संयोग करते समय सभी बुभुक्षित मातृकाओं ने त्रिशूलधारी महादेव को प्रणाम कर कहा। मातृकाओं ने कहा, महादेव, हम भूखी हैं, आप आज्ञा दें, हम तीनों लोकों का भक्षण करेंगी, हमारी और किसी प्रकार से तृप्ति नहीं होगी। इतनी बात कहकर विष्णु से उत्पन्न वे मातृकाएं चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी का भक्षण करने लगी। तब उन भैरव देव ने नरसिंह शरीरधारी नारायण देव हरि का ध्यान किया। हरि क्षण भर में ही प्रकट हो गए। भैरव देव ने उन्हें बतलाते हुए कहा, भगवान, आपकी ये मातृकाएं त्रिलोकी का भक्षण कर रही हैं, इन्हें आप शीघ्र ही रोकें। नरसिंह शरीरधारी विष्णु के द्वारा पुनः उन देवियों का स्मरण किए जाने पर वे सिंहरूप वाले महादेव के पास आ पहुंची। संहार करने वाली उन सभी शक्तियों ने विष्णु के समीप आकर भैरव रूपधारी अति तेजस्वी शंभु को शक्ति प्रदान कर दी। उन मातृकाओं ने जगत को उत्पन्न करने वाले नरसिंह, भैरव तथा शेषनाग को क्षण भर में ही एक होते हुए पाया। ऋषिकेश ने कहा, शूलपाणी, भगवान शंकर के जो भक्त हैं, जो मेरा स्मरण करते हैं, प्रयत्न पूर्वक उनका यहाँ पालन करना चाहिए। महेश्वर के अंश से उत्पन्न सबका संहार करने वाली ये मेरी ही अतुलनीय मूर्ति है। ये भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। भगवान अनंत और काल मेरी ही दो प्रकार की तामसी अवस्थाएं हैं। देवाधिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा मेरी राजसी मूर्ति है। वे ही ये संसार का संहार करने वाले दुर्लक्ष कालदेव हैं। कल्प का अंत होने पर ये रुद्रात्मा संपूर्ण विश्व का भक्षण करेंगे। सबको मोहित करने वाली सत्वगुण संपन्ना मेरी नारायण इस नाम वाली जो मूर्ति है, वो नित्य समस्त संसार की स्थापना करती है। मेरी उस मूर्ति को विष्णु, परम ब्रह्म, परमात्मा, परम गति, मूल प्रकृति, अव्यक्त और सदानंद इस प्रकार से कहा जाता है। विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाने पर देवी रूप उन सभी मातृकाओं ने उन्हीं महादेव हरि की शरण ग्रहण की। मैंने आप लोगों से अंधक के विनाश और अमित ओजस्वी देवाधिदेव भैरव के महात्मा का संपूर्ण वर्णन किया।